नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इमाइल दुर्खिम के बारे में। इमाइल दुर्खिम का थ्योरी, धर्म का सामाजिक सिद्धांत। इससे पहले भी इमाइल दुर्खिम के और सारी अवधारणाएं अपलोड की जा चुके हैं, तो आप लोग वो भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा ताकि दुर्खिम के सारी अवधारणाएं आपको याद हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, धर्म का सामाजिक सिद्धांत। तो धर्म का सामाजिक सिद्धांत की अवधारणा उन्होंने 1912 ईस्वी में अपनी प्रकाशित पुस्तक द एलिमेंट्री फ्रॉम्स द रिलीजियस लाइफ, इस पुस्तक में उन्होंने प्रकाशित किया था। तो इसी में उसकी व्याख्या की गई है और ये पुस्तक जो है दुर्खिम की सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। तो दुर्खिम जो है, दुर्खिम धर्म का सिद्धांत देने से पहले यह देखते हैं कि इसका अध्ययन कहीं हुआ है या नहीं हुआ है। इसके पश्चात ही वे इन तथ्यों को समाजशास्त्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं। तो दुर्खिम धर्म संबंधी सिद्धांतों में धर्म के संबंध में प्रचलित दो अवधारणाओं को लेते हैं और उसका आलोचना करते हैं, आत्मावाद और प्रकृतिवाद। टाइलर का आत्मावाद और मैक्स मुलर का प्रकृतिवाद, इसकी आलोचना करते हैं और धर्म को समाजशास्त्रीय विश्लेषण पर जोर देते हैं। तो ये क्या आलोचना करते हैं देखते हैं। पहले देख लेते हैं कि टाइलर का धर्म संबंधी आत्मावाद सिद्धांत क्या है। तो आत्मावाद क्या है कि आत्मावाद शब्द से ही पता चलता है ये आत्मा से बना है। किस चीज़ से बना है? आत्मावाद आत्मा से बना है, अर्थात धर्म की उत्पत्ति आत्मा पूजा से ही प्रारंभ हुई है। धर्म का प्रारंभिक स्वरूप जो है, टाइलर मानते हैं कि आत्मा पूजा से ही संबंधित है। इन्होंने आत्मा के भी दो प्रकार बताए हैं, एक आंतरिक आत्मा और एक बाह्य आत्मा। आंतरिक आत्मा जो हमारे सो जाने के बाद में हमारी आत्मा जो बाहर निकल जाती है और कहीं भ्रमण करने जाती है, वो आत्मा, और एक बाह्य आत्मा जो मृत्यु के पश्चात देह से अलग हो जाती है। तो वही जो आत्माएं, जैसे कि कोई मर जाता है और दूसरे के सपनों में आकर के ये बोलता है कि हमारी ये इच्छाएं हैं, तो क्या करते हैं कि हम लोग उसकी पूजा करने लगते हैं, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने लगते हैं। तो इसी से धर्म का वो जो स्वरूप होता है वो शुरू हो जाता है। तो इस तरह क्या है कि आत्मावाद क्या है, वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक से संबंध है। आत्मावाद का वास्तव में संबंध किससे है? तो मनोविज्ञान से है। तो इस पे दुर्खिम कहते हैं कि आत्म पूजा के माध्यम से धर्म की उत्पत्ति को मनोविज्ञान में नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि किसी भी सामाजिक तथ्य, धर्म को क्या मानते हैं? वो सामाजिक तथ्य मानते हैं। तो किसी भी सामाजिक तथ्य का कारण किसी मनोवैज्ञानिक शब्दावली में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मनोविज्ञान क्या होता है, वो तो व्यक्तिक होता है, लेकिन सामाजिक तथ्य क्या है? धर्म एक सामाजिक तथ्य है, सामूहिक तथ्य है। तो इस पे आलोचना करते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग मैक्स मुलर का प्रकृतिवादी सिद्धांत। मैक्स मुलर का प्रकृतिवाद सिद्धांत क्या है? तो इन्होंने बताया है कि असाधारण और भयभीत कर देने वाली प्राकृतिक शक्तियों की पूजा ही धर्म की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। तो इस पे दुर्खिम कहते हैं कि मैक्स मुलर का आलोचना करते हुए कहते हैं कि धर्म की व्याख्या भौगोलिक कारकों पर आधारित है। जो ये अवधारणा है, जैसे कि ये प्रकृतिवाद में कहते हैं कि जैसे कि बाढ़ आ गया तो हम लोग नदियों की पूजा करने लगे, कहीं पीपल का पूजा हो रहा है, तुलसी का पूजा हो रहा है, मतलब ये सब भौगोलिक कारक की पूजा की जाती है। तो इसी पे दुर्खिम इनकी आलोचना करती हैं कि ये सारे भौगोलिक कारकों पर आधारित है, जबकि धर्म एक सामाजिक तथ्य है। धर्म को क्या कहते हैं? ये एक सामाजिक तथ्य है और इसी आधार पर उसे समझना चाहिए। तो आगे देख लेते हैं। तो आगे ये कहते हैं कि दुर्खिम कहते हैं कि पवित्र वस्तुओं में विश्वास और कर्मकांड को ही धर्म कहते हैं। इनका कहना है कि पवित्र वस्तुओं में विश्वास और कर्मकांड को ही धर्म कहते हैं। और सामूहिक चेतना, विश्वास और संवेग की व्यवस्था है।
क्या है? धर्म जो है सामूहिक चेतना, विश्वास और संवेग की व्यवस्था है, और विचार ही विश्वास में परिवर्तित होता है, और विश्वासों को व्यक्त करने के तरीके को ही कर्मकांड कहते हैं। अर्थात कर्मकांड क्या है? एक क्रिया है। तो हमारे तीज त्योहार जो भी तीज त्योहार हैं, हमारे विश्वासों को की ही अभिव्यक्ति होती है, इसलिए इन्हें कर्मकांड कहते हैं। विश्वासों और कर्मकांडों की सामूहिक चेतना को बनाए रखते हैं, जिससे सामूहिक एकीकरण को बना रहता है। इन सब से सामूहिक एकीकरण बना रहता है। तो दुर्खिम विश्वासों एवं व्यवहारों का एक स्वतंत्र व्यवस्था को धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वासों एवं व्यवहारों की एक स्वतंत्र व्यवस्था को धर्म कहते हैं। और इनके अनुसार धर्म की में 3 बातें सम्मिलित होती हैं। कौन कौन सी? इनके अनुसार धर्म में 3 बातें सम्मिलित होती हैं: विश्वास, कर्मकांड और नैतिकता। तो आगे दुर्खिम धर्म को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की वह व्यवस्था है। किससे? विश्वासों और आचरणों की वह व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वाले लोगों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है। ये इनकी परिभाषा पूछी जाती है, तो इसको जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे ये कहते हैं कि विश्वास और कर्मकांड सामूहिक चेतना को बनाए रखते हैं। समान कर्मकांड करने वाले नैतिक रूप से जुड़कर नैतिक समुदाय बनाते हैं। ये क्या करते हैं? नैतिक रूप से जुड़कर के नैतिक समुदाय बनाते हैं। तो विश्वास और कर्मकांडों की व्यवस्था ही क्या है? धर्म है। वही धर्म है, अर्थात धर्म जो है सामूहिक एकीकरण में सहायक है। धर्म सामूहिक एकीकरण में क्या होता है? सहायक होता है, और विश्वासों और कर्मकांडों को समाज में मान्यता देता है, और धर्म समाज ही वास्तविक देवता है। ये इतना सा भी आ जाता है कि किसने कहा? ये किसका कथन है? समाज ही वास्तविक देवता है। किसने कहा? तो दुर्खिम ने कहा। इतना भी आ जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। चूँकि धर्म में जो है पौराणिक गाथाओं की व्याख्या मिलती है। पौराणिक गाथाएं जो है विश्वासों और कर्मकांडों को बल प्रदान करती है। विश्वास और कर्मकांड जो है सामाजिक एकीकरण को बल प्रदान करता है। अतः ये पौराणिक गाथाएं जो भी हैं वो धर्म को क्या करती हैं? शक्तिशाली बनाती हैं। तो आगे ये दुर्खिम ने संपूर्ण दुनिया में व्याप्त विश्वास को 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? तो एक पावन और एक अपावन। पावन और अपावन 2 भागों में बांटते हैं ये। तो टोटम से जुड़े हुए विश्वास को ये पावन कहते हैं, जबकि जादू से जुड़े हुए विश्वास को वो अपावन कहते हैं, जो कि एक व्यक्तिगत होता है। टोटम जो होता है वो सामूहिक होता है, लेकिन जादू होता है वो व्यक्तिगत होता है। जैसे जब पुजारी प्रार्थना करता है तो उसे पूरे समाज में वैधता प्राप्त होती है, जबकि अगर जादू किया जाए तो जादू किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित होता है। ये सामूहिक नहीं तो व्यक्तिगत होता है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं ये टोटम क्या है। टोटम जो शब्द है एक ऐसा प्रतीक है, कुछ प्रतीक है जो एक पक्षीय होता है। एक पक्षीय होता है, ये मतलब पूर्वज मानव हो गया या मानव के जैसा कोई प्राणी हो गया, पशु पक्षी या निर्जीव वस्तु भी कुछ भी हो सकते हैं, जिसे टोटम कहते हैं। तो टोटम जो है इसका स्वरूप जो है समाज में विद्यमान होता है। जैसे जीवन स्वरूप भी इसका विद्यमान होता है, और प्रतीकात्मक स्वरूप भी समाज में पाया जाता है। तो दुर्खिम ने अरुणा जनजाति में मनाए जाने वाले एक और त्यौहार कोरोबेरी की व्याख्या की है। किसकी व्याख्या की है? तो कोरोबेरी की व्याख्या की है, जो कि क्या करता है? व्यक्ति को भगवान से जोड़ने के लिए बनाया गया है, और इसी से टोटम जैसी चीज़ें जो है चीज़ों की अवधारणा निकल कर आती हैं। किससे? कोरोबेरी से। कोरोबेरी क्या है? भगवान से जोड़ने की एक त्यौहार ऐसा माना जाता है। और टोटम शब्द की सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो ये जेलोंग करते हैं। उसका प्रयोग, टोटम शब्द का प्रयोग जेलोंग करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। तो
दुर्खिम जो है, दुर्खिम ऑस्ट्रेलिया के अरुंडा जनजाति में विद्यमान टोटम को ही धर्म की उत्पत्ति का प्रारंभिक स्वरूप मानते हैं। किसको मानते हैं? टोटम को। और टाइलर किसको मानते हैं? तो ये मानते हैं, टाइलर जो है वो आत्मावाद को मानते हैं, जबकि मैक्स मुलर प्रकृतिवाद को मानते हैं। दुर्खिम किसको मानते हैं? तो ये टोटम को मानते हैं। क्योंकि इनका कहना है कि क्योंकि जो विशेषताएं टोटम की हैं, जो विशेषताएं टोटम की हैं, वही विशेषताएं आधुनिक समाज में धर्म की भी हैं। टोटम जो है, एक टोटम में विश्वास करने वाले लोग आपस में संयुक्त रूप से जुड़े रहते हैं। उसी प्रकार धर्म को मानने वाले एक दूसरे से उसी प्रकार जुड़े रहते हैं। जैसे हिंदू धर्म को मानने वाले एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहते हैं, मुस्लिम धर्म को जो हैं लोग वो घनिष्ठ रूप से जुड़े रहते हैं। तो एक धर्म को मानने वाले लोग संयुक्त रूप से जुड़े रहते हैं। तो धर्म का तात्पर्य क्या हो जाता है? धर्म का तात्पर्य व्यक्तिगत जीवन से नहीं होता है। ये धर्म का तात्पर्य सिर्फ व्यक्तिगत जीवन से नहीं होता है, ये सामूहिक जीवन पद्धति से होता है। धर्म का तात्पर्य किससे होता है? तो ये सामूहिक जीवन पद्धति से होता है। तो दुर्खिम ने धर्म को प्रकार के रूप में बताया है कि धर्म के क्या प्रकार हैं। तो कहते हैं कि यह समाज में एकता लाता है। धर्म क्या लाता है? समाज में एकता लाता है और नैतिकता का विकास करता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। अगर कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उसका आंसर देने का ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।